इनका विषय है योगीश्वर कृष्ण और काशी। बाकी सब आप ही बताएंगे। आमतौर पर सभाओं में ये उम्मीद की जाती है, काफ़ी लोगों की प्रतीक्षा भी होती है। मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति जो आया होता है वो कई हज़ार के बराबर होता है, काफ़ी वैल्यू रखता है। और अगर हम जो अभी दृष्टि की बात कर रहे थे कि सभी में तो भगवान है, इतने सारे भगवान तो हो ही गए, अब ज़रूरत क्या है। तो गणेशन जी ने जब मुझे कहा कि योगेश्वर कृष्ण पर एक व्याख्यान हो, तो हमने कहा कि मेरा विषय ही नहीं है। हमने कभी फिलोसॉफी पढ़ा नहीं, धर्म अध्यात्म से कभी जुड़े नहीं। कहा कि नहीं, ये जो गैलरी हुआ है, शुरुआत हुई है कला आलयम, और उसमें एक्टिविटी से भी ज़्यादा है कि ये जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो उस पर कुछ हो। अब मुझे तो जन्म समझ में नहीं आता। एक बार जन्मदिन मनाया गया था आप ही के यहाँ पिलग्रिम्स से मेरा, तब भी मुझे समझ में नहीं आया था कि जब हम लोग गर्भ से बाहर आते हैं तो वहाँ से हम लोग एक डेट लेते हैं। अब वो जो बाहर आया वो भ्रूण में कब आया हम लोग कोई नहीं जान पाते। और फिर भ्रूण में आने से पहले भी जो सूक्ष्म शरीर है, उसने कब ये सोचा कि हम स्थूल देह लें और भ्रूण बने, ये भी कोई नहीं जानते। और वो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर की यात्रा चलती रहती है। इसके बारे में भगवान ज़्यादा अच्छा बताते हैं गीता में। उसको पढ़ने और समझने का सामर्थ्य तो वही देते हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी मैं पढ़ने की कोशिश की, नहीं पढ़ पाया। तो गणेशन जी ने कहा कि योगेश्वर कृष्ण, तो हमने कहा कि क्यों नहीं योगीश्वर लिखा जाए, किया जाए। अच्छा, वो जो भगवान है वो दूर से ऊपर से नहीं, भीतर से सब सुन रहे थे कि दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। हमारे दोनों ही हमारे बच्चे देखते हैं क्या बात होती है, निकलती है। हमने कहा योगेश्वर ज़्यादातर लोग बोलते हैं, जो प्रचलन में आ जाता है वही रूढ़ हो जाता है। तो योगेश्वर का मतलब हो जाता है कि योग की ईश्वर, जो कि ईश्वर है। और योगीश्वर का मतलब हो जाता है कि योगियों की ईश्वर। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, योगियों के भी वही ईश्वर है। लेकिन जो उन्होंने अपना जो प्रसाद हम लोग को दिया है गीता के रूप में, उसमें देखा जाता है कि वो ज्ञानियों को, योगियों को बहुत पसंद करते हैं। तो हमने कहा कि योगेश्वर से योगीश्वर कर दिया जाए। योगियों को पसंद करते हैं भगवान खुद, उन्हीं का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो हम लोग किसी भी तरह से जब भगवान को चाहते हैं, तो उन्होंने जो 4 तरह की कैटेगरी बनाई है, उसमें से किसी एक में हम लोग जरूर होते हैं। या तो जो दुखी होता है, एक उन्होंने कहा जो आर्त होते हैं वही मुझे याद करते हैं, उन्हीं को भगवान चाहिए। जो शोक में होते हैं, जो शोकार्थ होते हैं, हे भगवान हमको उठा लो, बहुत कष्ट हो गया। दूसरे वो कैटेगरी उन्होंने बनाई है कि एक अर्थार्थी, जो पैसा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, वो ईश्वर को चाहते हैं। शुरू में लोगों को समझ में, या मुझे ही समझने में दिक्कत हो रही थी कि जो अर्थार्थी होगा, जो अर्थ को चाहेगा, वो भगवान को क्यों चाहेगा, लेकिन वो भी चाहता है। तीसरा उन्होंने कैटेगरी बनाई है कि जिज्ञासु, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, अगर ईश्वर ऐसा है तो फिर ईश्वर हम में क्यों नहीं है, उसको साक्षात्कार हो जा रहा तो मुझे क्यों नहीं। ये जो जिज्ञासु होता है वो ईश्वर को चाहता है, वो मुझे चाहता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और चौथा उन्होंने कैटेगरी बनाई है ज्ञानी। ज्ञानी होता है, योगी होता है, वो मुझे चाहता है। और मुझे, और हम लोग भी देखें तो अगर हम ईश्वर को चाहते हैं तो इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में जरूर होंगे। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे जो इनमें सबसे प्रिय है वो है ज्ञानी। अब समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो कर्म के रास्ते पर है वो योगी है, जो ज्ञान मार्ग से मुझे प्राप्त करता है वो ज्ञानी है। ऐसे समझाने के लिए, जैसे हम लोग फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को अलग अलग पढ़ाने या पढ़ने के लिए अलग अलग बनाए हैं, है तो एक ही। तो उन्होंने ऐसा, उनको पसंद है योगी और ज्ञानी, तो हमने कहा इसलिए योगीश्वर रखा जाए। जब उन्हीं को पसंद है, उन्हीं को हम लोग याद कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है कि
अगर वो योगीश्वर हैं तो उस पर अभी हम लोग क्या विमर्श करें। सब लोग अपने में ध्यानस्थ हो जाए तो हो जाएगा, इस पर बात क्या करें, क्योंकि दर्शन शास्त्र और बाकी तो हमने पढ़ा नहीं है, ना तो मैं कोई टीचर हूँ ना प्रीचर हूँ, कोई प्रवचन करता भी नहीं हूँ। गीता पर तो बहुत सारे प्रवचन करता होते हैं और काफ़ी सालों से बोलते आ रहे हैं, उसमें ऐसा क्या बोला जाए जो उनसे अलग हो। और गीता ही एकमात्र शायद ग्रंथ है जिस पर सबसे ज़्यादा टीका भाष्य ये सब की गई हैं। स्वयं भगवान शंकर से लेकर के और तिलक तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो और भाष्य टीका अक्सर लोग बोल देते हैं, लेकिन हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में उसके लिए भी उपयुक्त शब्द बनाया गया है कि किसे टीका कहें, किसे भाष्य कहें, किसे व्याख्या कहें। अंग्रेजी में तो एक ही शब्द होता है कमेंट्री, लेकिन हमारे यहाँ राजशेखर ने काव्य मीमांसा में 8 कैटेगरी बनाई है। अगर सिर्फ व्याख्या है तो वो टीका है, एक्सप्लेनेशन, और अगर उसमें प्रश्न है, संशय है और उसका उत्तर दिया जा रहा है तो वो भाष्य है। ऐसे करके उन्होंने सब कुछ बताया। किसको वृत्ति कहेंगे, किसको विवृत्ति कहेंगे, किसे विमर्शिनी कहेंगे, वो काव्य मीमांसा में हमारे राजशेखर जी ने बना रखा है। उसका प्रयोग करेंगे तो फिर प्रचलन में भी आ जाएगा। तो आमतौर पर गीता पे से छपने वाली गीता जो होती है उसमें लिखा था शांकर भाष्य। तो सामान्य जिज्ञासा हो सकती है, होनी चाहिए कि जब भगवान शंकर है, आदि शंकर है, तो शांकर भाष्य क्यों कह रहे हैं। पतंजलि ने अगर योग सूत्र लिखा है तो पातंजल योग सूत्र क्यों कह रहे हैं। तो उसके लिए संस्कृत व्याकरण की व्यवस्था की गई है कि चूंकि वो तद्धित कर्ण प्रत्यय से आ इधर लग जाता है। शंकर का भाष्य है तो शांकर भाष्य, पतंजलि का सूत्र इसलिए पातंजल योग सूत्र। अगर मतंग और तंत्र को मिला देंगे तो मातंग तंत्र हो जाएगा, ये व्याख्या। और वेद पुरुष के हमारे अंग बताए गए हैं। व्याकरण जो है उनका मुख है, छंद पैर है, तो इसलिए थोड़ा सा व्याकरण ये हमारे यहाँ वेदांग भी है तो जानना चाहिए। तो अब इतना भाष्य लिखा गया गीता पर कि टीकाएँ हुई हैं और प्रवचन होते ही रहते हैं। तो जब मैं गीता पढ़ने जाता हूँ तो जो सुनी सुनाई बातें होती हैं समाज में, क्योंकि सब लोग गीता को कोट करता है और ये जरूर बोलता है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो ईश्वर आएगा, वो वाला श्लोक। फिर कर्म करो और फल की चिंता मत करो, भगवान फल देंगे, गाना ही बन गया है। जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान। तो हिंदी सिनेमा के गानों तक ये चला गया कि आप कर्म का से फल की आशा मत करिए, फल भगवान देगा। और गीता के श्लोक में कहा गया, ये हम लोग बचपन से सुनते हुए बड़े होते हैं, तो फिर हम लोग भी दोहराने लगते हैं, गीता पढ़ने नहीं जाते हैं। ये नहीं जानते हैं कि श्लोक सिर्फ सभी 2 पंक्तियों में लिखी हुई चीज़ों को नहीं कहते हैं। जो अनुष्टुप छंद में होता है सिर्फ उसी को श्लोक कहते हैं। छंद भी हमारे यहाँ वैदिक छंद अलग है और लौकिक छंद अलग है। वैदिक साहित्य अलग है, लौकिक साहित्य अलग है। वैदिक व्याकरण अलग है, लौकिक व्याकरण अलग है। अब जैसे वैदिक साहित्य में हम लोग वेद उपनिषद पढ़े जाएंगे। वैदिक साहित्य का मतलब आप लोगों के सामने दोहराने की जरूरत नहीं है कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतना ही वैदिक साहित्य है। उसका व्याकरण बिल्कुल अलग है। उसका लौकिक साहित्य जो हमारे यहाँ रामायण, महाभारत आदि आदि है, कालिदास वगैरह, उससे उसके व्याकरण से बिल्कुल अलग है। और गीता प्रेस से जो उपनिषद वगैरह लोग पढ़ते हैं, आजकल नए विद्वान आ गए हैं, वो सत्यमेव जयते जो हमारे भारतवर्ष का स्लोगन है, उसको वो लोग सही कर दिए आजकल किताबों में, जयति कर दिए हैं, क्योंकि पाणिनि व्याकरण के अनुसार जयते नहीं होगा, तो उन्होंने सत्यमेव जयति कर दिया है। अब उन विद्वानों को कौन कहे कि पाणिनि के व्याकरण से पहले ही उपनिषद में है, वैदिक साहित्य में उसका व्याकरण अलग होता है। ये मुंडक उपनिषद में है, 3रे मुंडक के पहले अध्याय की 6ठी कारिका में है ये सत्यमेव जयते। तो उपनिषद का व्याकरण बिल्कुल अलग है। उसके बाद पाणिनि हुए और फिर उन्होंने फिर अष्टाध्यायी लिखा। फिर उसमें जो कुछ छूट गया था उसको फिर कात्यायन ने लिखा, इसलिए कात्यायन के वार्तिक हैं, वो भाष्य टीका नहीं है। फिर जो बच गया था उसको फिर भगवान पतंजलि ने लिखा, इसलिए इसको त्रिमुनि ग्रंथ कहते हैं व्याकरण को। लेकिन उसके पहले वैदिक साहित्य था। वैदिक साहित्य में जिन शब्दों को हम लोग पढ़ने जाएंगे किताबों से, उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए लक्ष्मी लिखा होगा, तो हम लोग तो आज धन संपत्ति को लक्ष्मी समझते हैं। वहाँ लक्ष्मी का मतलब धन संपत्ति, पैसा है ही नहीं है।
अगर हम लोग वाक सूक्त पढ़ें, जिसमें वागाम्भरिणी देवी खुद कह रही हैं, वहाँ लक्ष्मी का मतलब शोभा है। लक्ष्मी का मतलब धन बहुत बाद में आया। भारतीय काव्य शास्त्र में जब गद्य और पद्य, गद्य भी काव्य है भारतीय काव्य शास्त्र में, उसमें जब पहला गद्य लिखा गया, जब सुबंधु ने वासव दत्त का लिखा, आचार्य दंडी ने दश कुमार चरितम लिखा, और बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखा, पहला उपन्यास पहला गद्य, वहाँ पर लक्ष्मी का मतलब धन आया और फिर वो प्रचलन में आ गया, लोगों को इसको सुविधा हो गई समझने में। तो अगर इस अर्थ में हम वेद पढ़ने जाएंगे तो अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। वहाँ वसु का मतलब धन है, वसु संगमनी आता है वाक सूक्त में, 125वां सूक्त है ये ऋग्वेद का, 10 मंडल है, 191 सूक्त हैं। उसका जो आखिरी सूक्त है संज्ञान सूक्त, हम लोग आजकल बोलते हैं कि आप हमारी बात को संज्ञान में लीजिए, लेकिन वह संज्ञान का मतलब होता है समता, साथ साथ रहना, साथ साथ जीना। तो जब हम आज के अर्थ से वेद को पढ़ने जाएंगे तो मुश्किल होती है। तो गीता को जब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो 2 बातें बहुत कही गई हैं कि भगवान जन्म लेते हैं दुखियों को और इन लोगों को, आर्थ लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए, या कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, भगवान फल देगा, मुझे नहीं मिला। आज मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस आपस में जो हम लोग विमर्श कर रहे हैं, कि ऐसा मुझे गीता में नहीं मिला है। गीता में मिला है कि कर्म फल का मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान कह रहे हैं। आदमी जो कर्म करता है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आदमी जो करता है तभी तो कर्म होगा ना, तब तो कर्म फल बनेगा। कर्ता से मेरा कोई मतलब नहीं है, कर्म से मेरा कोई मतलब नहीं है, कर्म फल से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये मुझे पढ़ने पर मिलता है, हो सकता है मैं गलत समझता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं बचपन से मुझे कहा गया है जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मुझे नहीं मिला है, मुझे मिला है कि भगवान कह रहे हैं मुझे कर्ता से, कर्म से और कर्म फल से मेरा कोई संयोग ही नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये मुझे मिला, शायद 14वां होगा, 14वां पद्य, गीता में सब पद्य है, न कारिका न श्लोक, तो ये 5वें अध्याय में होगा। तो मुझे लगा कि फिर लोग क्यों कहते हैं न कर्तृत्वम, जो करता है, न कर्माणि कर्म, न कर्म फल संयोगम, कर्ता कर्म और कर्म फल से मेरा कोई संयोग ही नहीं। भगवान शंकर का जो भाष्य है उसमें आगे वो पूछते हैं फिर ये दुनिया चल कैसे रही है, क्योंकि भाष्य है, संशय आएगा, प्रश्न आएगा, तो बोल दिया सब चीज का हमने स्वभाव बना दिया है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित, स्वभाव से सब चल रहा है। हमारे अंदर 3 गुण हैं, कोई ये गुण राजसी गुण कहता है ऐसा ऐसा करो तो मैं वो करने लगता हूँ, सात्विक गुण करता है ऐसा करो तो मैं वैसा करने लगता हूँ। और हमारे यहाँ जो भी सांख्य दर्शन में बताएगा कि 25 तत्व है, पुरुष प्रकृति के अलावा 23 और 11 इंद्रियां आदि आदि, बुद्धि महत, सबसे पहले प्रकृति है, पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सांख्य कारिका की बात क्यों आ गई भाई? अगर हम लोग भगवान कृष्ण और योगेश्वर पर बात कर रहे हैं, उन्होंने 2nd चैप्टर में सांख्य से ही बात शुरू की है, तो हम क्या करें? पहले चैप्टर में तो कुछ बोलते ही नहीं, सब अर्जुन ही बोलते हैं। कुल 700 पद्य हैं गीता में, न 701 न 699, और उसमें उन्होंने करीब 574 पद्य भगवान कृष्ण ने बोले हैं, और पहले अध्याय में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो भगवान जब बोलते हैं तब सुंदर लगता है ना। तो 2nd चैप्टर शुरू होता है, 2nd चैप्टर का नाम ही है सांख्य, तो सांख्य का विषय आएगा बातचीत में। हम लोग जब भी बात करते हैं तो सोचते हैं लो अब सांख्य कहाँ से आ गया, लेकिन अगर हम गीता प्रॉपरली पढ़ने जाते हैं तो पहला चैप्टर ही अगर कहा जाए, 2nd चैप्टर ही सांख्य योग से, फिर कर्म संन्यास योग आदि आदि है, तो सांख्य का जिक्र आएगा। सांख्य में पुरुष और प्रकृति है। पुरुष का काम क्या है? प्रकृति को देखना, और कोई काम नहीं है। प्रकृति को क्यों बनाया? वो क्या करती है? वो पुरुष को केवल करती है, यानी पुरुष को मुक्त करती है। प्रकृति का सिर्फ ये काम है। प्रकृति क्या है? जो मिट्टी है वो प्रकृति है। जब हम उसे घड़ा बनाते हैं, हम सोचते हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुम्हार हैं, हम विकृत करते हैं। सांख्य कारिका कह रहे हैं, और अच्छा एक लिख दिया कि सांख्य कारिका, नहीं तो उसको भी कोई सांख्य श्लोक इस श्लोक में लिखा गया है,
तो सांख्य कारिका पहले ही ईश्वर कृष्ण जी ने लिख दिया है कपिल मुनि की, उसमें ये कारिकाएं हैं 70। सबसे पहले 25 तत्व हैं, पुरुष प्रकृति। अब उसको पढ़ने जाते हैं तो कठिन हो जाता है, लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ये जो कुछ भी है वेद से लेकर भारतीय अध्यात्म ज्ञान, ये श्रुति परंपरा में है, ये श्रुति प्रस्थान है, किताब पढ़ने से नहीं आएगा। ये कोई बोलेगा, आप सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर आचरण में लाएंगे, फिर पढ़ाएंगे। ये पढ़ने की 4 विधियां हमारे यहाँ बताई गई है, कादंबरी में बताई गई है, पातंजल योग सूत्र में भी बताई गई है कि पहले जो है हम कोई चीज़ सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन तुरंत समझ में आ जाए जरूरी नहीं। हो सकता है वो कोई शब्द हमने सुना है, आप तो वचन, और सब्जी खरीदने गए, उसका अर्थ तब समझ में आया, अच्छा उसका मतलब ये होता है। तो पहले सुनना, उसके बाद समझना, फिर उसके बाद आचरण में लाना, फिर पढ़ाना, ये फिर दायित्व बन जाता है। ये हमारे यहाँ 4 स्टेजेस बताए गए। और हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में भी, अब नाट्यशास्त्र का जिक्र भी क्यों आया है, अभी यूनेस्को ने जो कि गीता और नाट्यशास्त्र को भारतीय विद्या वाङ्मय का सबसे बड़ा और प्रमुख और उत्कृष्ट ग्रंथ माना है, इसलिए वो भी आ गया। उसमें भरत मुनि कहते हैं कि कला को वही, कला उसी के पास जा सकती है, पात्रता उसी के पास आती है, इसमें 3 चीज़ें हों, श्रुति, स्मृति और धृति। तो जब भगवान ब्रह्मा ने बनाया नाट्यशास्त्र, नाट्य वेद, और उसको इंद्र देवताओं में सबसे बड़े उनको देने लगे, बोले नहीं नहीं हम इसके योग्य नहीं, हम लोगों से नहीं होगा। जिसके अंदर इसको ग्रहण करने की पात्रता है वही हो सकता है, वो ऋषि मुनि होंगे। और ऋषि मुनि वो नहीं जो बड़े बड़े बाल ऐसे बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा ली है। मंत्र दृष्टा रहो ऋषय, जो मंत्र को देखता है, यानी उसे देखता है जो दिखने के पार है, यानी हम जो देखते हैं उससे अधिक देखता है वो, जो हमें नहीं दिखाई देता, जो कला में अमूर्त है, अरूप है। उनके पास ये 3 गुण होते हैं, पहले सुनना, श्रुति, फिर स्मृति, फिर धृति। यानी पहले सुनना सीखना होगा। ये बड़ा मुश्किल है, हम लोग हमेशा बोलते ही हैं, सुनना नहीं, सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन सुनने का अर्थ जो वहाँ बताया गया उसको सिर्फ हम एक बार दोहरा दे रहे हैं। जब हम सोचते हुए नहीं सुनते तो वो सुनना होता है। जब हम सोचते हुए नहीं देखते हैं, जब हम सोचते नहीं हैं और देखते हैं, और जब हम सोचते नहीं हैं और सुनते हैं, वो देखना सुनना होता है। ये अच्छा लगा मुझे भी, तो बहुत अच्छा है। और बिना सोचे देखे कैसे, बिना सोचे सुने कैसे? कोई बोल रहा है तो लगातार माइंड जो है उसको क्रिटिसाइज करता जा रहा है, समीक्षा करता जा रहा है, अपने मतलब का लेता जा रहा है, जो कठिन है उसको छोड़ता जा रहा है, सेंसर करता जा रहा है। तो उसके बगैर कैसे सुने? तो ये गुण ऋषि मुनि में होता है, इसलिए नाट्यवेद उनको दीजिए। तो मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मनो दुर्निग्रहम भगवान कह रहे हैं 5वें अध्याय में। असल में महाभारत में भी 18 अध्याय हैं, उसमें भी, गीता में भी 18 अध्याय हैं। तो जो भीष्म पर्व है छठा, उसमें 25वें पद्य से लेकर 42वें पर्व तक गीता है। उसमें वो भगवान भी कह रहे हैं अर्जुन की बात सही कह रहे हो यार, मनो दुर्निग्रह, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। ईसा मसीह ने तो कहा है कि सुई की आंख से ऊँट चला जाएगा, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बताते हैं कि नहीं, अभ्यास और वैराग्य 2 चीज से हो जाएगा। तो ये जो श्रुति है, सुनना, और जो देखना, बिना सोचे देखना, मतलब माइंड का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। बल्कि अभी प्रसाद की बात हो रही थी ना, कि जरूरी नहीं कि भगवान को चढ़ाए, भगवान से जुड़ गया तभी प्रसाद हो जाएगा। वहाँ भगवान कह रहे हैं जब माइंड इन्वॉल्व नहीं है तो आप जो भी खा रहे हैं वो प्रसाद है। माइंड अगर इन्वॉल्व नहीं है तो, माइंड अगर इन्वॉल्व नहीं, अगर हम देख रहे हैं, सपश्यति, तीसरे में एक बात कह रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण, कि जब हम माइंड इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो हम भेद में देखते ही नहीं है, अभेद दृष्टि हो जाती है। माइंड आता है तो मैं और तुम, मेरा तुम्हारा हो जाता है। तो जब माइंड इन्वॉल्व नहीं होता है और हम सब वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही बोल रहा है, तभी वो देखता है। सपश्यति, सह नहीं है, वो विसर्ग नहीं है, सपश्यति, वही देखता है जिसके पास अभेद दृष्टि है। तो थोड़ा 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 करके
नाट्यशास्त्र से कि अच्छा वो भरत मुनि ऐसे समझा रहे हैं, उससे थोड़ा सा ग्रहण करना। तो जब सुनते हैं, सुनने के बाद अगले दिन जब हम जाके अपने गुरु से या आचार्य से वेरीफाई कराते हैं, क्योंकि हम घर में जाके लिखेंगे, शास्त्रीय संगीत में भी ऐसा ही होता है कि जब आपको जो गुरु सिखा रहा है उस वक्त लिखिए मत बंदिश, आपको तुरंत याद करना पड़ेगा। टीचर लोग पहले डांट देते थे, आजकल का पता नहीं है, तो आपको याद करना पड़ेगा, घर में जाके लिखिए। तो वो उससे मेमोरी पावर बढ़ता है, स्मृति, श्रुति के बाद स्मृति। फिर अगले दिन आप वेरीफाई करा लीजिए। वो कहा कि नहीं ये तो मैंने नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, हाँ अब ठीक हुआ। ये धृति, धारण। तो इंद्र भगवान कह रहे हैं कि वो देवता, ये भरत मुनि के पास है, ये गुण हमारे पास नहीं है। तब जाके भरत मुनि को ब्रह्मा ने दिया। तो एक कलाकार या कला का जो विद्यार्थी है उसके पास भी पात्रता आ रही है कि हम आर्ट के लिए एलिजिबल कब हो। कितना अच्छा सिखाया जा रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं 3,500-2,500 साल पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, प्राचीन ग्रंथ है, और क्या क्या सब शब्द लिखा हुआ है, वर्धमानक और क्या क्या, अड्डिता ध्रुवा कैसे गाई जाती है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राचीन है। एक ऋषि जब किसी भी शब्द को, किसी वाक्य को उच्चार देता है तो वो अपना शाश्वत वर्तमान अर्जित कर लेता है। अगर उन्होंने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में कहा है तो ऐसा नहीं कि आज वो प्रासंगिक नहीं है। उसका प्रत्येक उच्चार ऋषि का वो शाश्वत वर्तमान अर्जित कर देता है। जब भी वर्तमान रहेगा तब तक वो उच्चार रहेगा। लेकिन हम लोग चूंकि देह में सोचते मैं देह हूं, मैं मन हूं, तो बुद्ध भी देह है, क्योंकि 6वीं शताब्दी में वो है, अभी तो है नहीं। प्रकाश तो वो बने नहीं, उनको तो कोई बोध हुआ नहीं था। रामकृष्ण परमहंस रमन महर्षि को कोई बोध तो हुआ नहीं था, वो तो 1950 में मर गए रमन महर्षि। ऐसे क्योंकि देह है ना, देह से सोचते हैं।